क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कोई भी पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो ये बताइए, तो आपको सीधे बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप लिख दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब वो दो नियम क्या क्या होता है आप बता दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बताऊंगा। देखिए ये हमारा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण हो गया। अच्छा ये समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है जी? ये समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश का किरण ऐसे आता है और आके टकरा जाता है, और टकराने के बाद फिर वो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब प्रकाश का किरण ऐसे आया और ऐसे फिर जिस माध्यम से वो आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। और एक होता है उसके बीच का अभिलंब। ये अभिलंब एकदम सीधा होता है, हमने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, चाहे इसको हम डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया अभिलंब। तो कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपको बता देना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब जैसे इसका कुछ नाम दे दीजिए आप। मान लीजिए कि ए दे देते हैं और ये हो गया, सॉरी ये ए हो गया तो ये ए डैश कर देते हैं। यहाँ पे ओ दे दिए, ये बी दे दिए तो बी ओ, ये हो गया सी। देखिए बी ओ जो लाइन है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसे हम कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। इसको हम इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। ये आपतित किरण हो गया। और दूसरा जो है आपतित किरण, दूसरा जो है वो हो जाएगा परावर्तित किरण। दूसरा कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण। इसको हम लिख देंगे परावर्तित किरण। और इस परावर्तित किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अच्छा, और ये जो बीच का जो लाइन है वो है अभिलंब। ये बीच का जो लाइन है ओ और एन, ये है अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब। ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए बी से जो किरण आया प्रकाश का, ओ पे टकराया और ओ पे टकराने के बाद सी की तरफ मुड़ गया, तो बी से ओ आया और यहाँ से जो अभिलंब है तो इसके बीच का एक कोण बना, ये कोण, और एक कोण यहाँ पे भी बन गया। तो ये जो कोण बना है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसको आई से दिखाते हैं। इसको आई, इस आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको आर से दिखाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम जो होता है वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल बिंदु पर स्थिर होते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही समतल बिंदु पर स्थिर होते हैं, है ना स्थिर? ये हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यही दो तो नियम हैं। तो इस दोनों नियम को मैं लिखवा दूं आपको। पहला नियम जो है, पहला नियम आपतित किरण, आपतित
किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु आपतन बिंदु आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक समतल में होते हैं, एक समतल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब ON, तीनों के तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं, एक ही समतल बिंदु पर है। दूसरा नियम कोई पूछे कि भाई दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मैं बता देता हूँ। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम है। कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर कोई 50 डिग्री का एंगल जब होगा ना, तो इधर भी एंगल 50 डिग्री का ही होगा। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको मैंने बता दिया ये क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, अगले वीडियो में फिर एक से अधिक क्वेश्चन बताऊंगा।